हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी कुशीनगर की कुछ रोचक जानकारियाँ शेयर करूँगा और आशा है आपको पसंद भी आएगा। तो स्टे ट्यून्ड माय चैनल लाइफ ऑन कैमरा। कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और कुशीनगर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने पर बिहार राज्य का आरंभ हो जाता है। यहाँ कई देश के अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। और शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज और बहुत सारे विश्व संघ यहाँ पे हैं, जहाँ पे अनेक तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें लोगों को बताई जाती है। कुशीनगर के आसपास का जो क्षेत्र है मुख्यतः कृषि प्रधान है और यहाँ की सामान्य बोली जो है वो भोजपुरी है और गेहूँ, धान, गन्ना यहाँ की पैदा की जाने वाली मुख्य फसलें हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर एक माह का मेला लगता है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मिलन एवं समारोह का आयोजन विश्व संघ, एक्यूप्रेशर काउंसिल एवं प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह जो तीर्थ है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, किंतु आसपास का जो क्षेत्र है वो हिंदू बाहुल है। किंतु यहाँ के कोई भी कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो आसपास की जनता पूर्ण श्रद्धा से संपन्न कराती है और किसी को संदेह नहीं होता है कि बुद्ध भी उनके भगवान हैं। अगर हम लोग धार्मिक परिचय और ऐतिहासिक परिचय किया जाए तो कुशीनगर का जो इतिहास है अत्यंत ही प्राचीन और गौरवशाली है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी थी तथा 16 महाजनपदों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में भी इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। और जहाँ तक अगर बात की जाए तो मल्ल राजाओं की यह राजधानी तब कुशीनारा के नाम से जानी जाती थी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक यानी 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। इस प्राचीन स्थान को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल ए कनिंघम और SCL कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1861 में इस स्थान की खुदाई करवाई तथा खुदाई में 6ठी शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा मिली थी। और कुशीनगर के करीब फाजिल नगर एक कस्बा है, जहाँ के छटियाओं नामक गांव में किसी ने महात्मा बुद्ध को कुछ खिला दिया था, जिसके कारण उन्हें दस्त की बीमारी चालू हुई और वो उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ने लगे। और जैसे जैसे आगे बढ़े यानी मल्लों की राजधानी कुशीनगर तक जाते जाते वे निर्वाण को प्राप्त हुए। फाजिल नगर में आज भी कई टीले हैं, जहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग से कुछ खुदाई का काम कराया गया है और अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फाजिल नगर के ग्राम जोगिया जनूबी पट्टी में ये अभी भी एक अति प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, जहां बुद्ध की अति प्राचीन मूर्ति खंडित अवस्था में पड़ी है। गांव वाले इस मूर्ति को जोगीर बाबा कहते हैं। संभवतः जोगीर बाबा के नाम पर ही इस गांव का नाम जोगिया पड़ा है। जोगिया गांव के कुछ जुझारू लोग लोक रंग संस्कृति समिति के नाम से जोगीर बाबा के स्थान पर प्रतिवर्ष मई माह में लोक रंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे देश में महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं सैकड़ों लोक कलाकार सम्मिलित होते हैं। कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय पड़रौना है, जिसके नामकरण के संबंध में यह कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के उपरांत पत्नी सीता व अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। उनके पैरों में रमित धरती पहले पदरामा और बाद में पड़रौना नाम से जानी गई। जनकपुर से अयोध्या लौटने के लिए भगवान राम और उनके साथियों ने पड़रौना से 10 किलोमीटर पूरब से होकर बह रही बांसी नदी को पार किया था। आज भी यह बांसी नदी इस स्थान को राम घाट के नाम से जाना जाता है। यह हर साल यहाँ भव्य मेला लगता है, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों श्रद्धालु आते हैं। बांसी नदी के इस घाट को स्थानीय लोग इतना महत्व देते हैं कि कहते हैं 100 काशी न एक बांसी। और मुगल काल में भी यह जनपद अपनी खास पहचान रखता था।
मैत्रेय बुद्ध परियोजना का कार्य चल रहा है। ये क्या है, जरा इसको जानते हैं। संसार की विशालतम प्रतिमा मैत्रेय बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में ही किया जा रहा है। मैत्रेय परियोजना के तहत इस पर त्वरित गति से काम हो रहा है। इस परियोजना को सभी बौद्ध राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त है और दलाई लामा का संरक्षक भी। यह मूर्ति 500 फुट ऊंची होगी। जिस मंच पर बुद्ध आसीन होंगे उसके अंदर 4000 लोगों के साथ बैठकर ध्यान करने की व्यवस्था होगी। प्रतिमा की जो शैली है वो तिब्बती है, वेशभूषा भी तिब्बती है। बुद्ध के बैठने के मुद्रा ऐसी होगी जैसे कि वो सिंहासन पर बैठे हों और उठकर चल देने को तत्पर हों। तिब्बती बौद्ध मान्यता है कि मैत्रेय बुद्ध सुखावती लोक में इसी मुद्रा में बैठे हैं और किसी भी पल वे पृथ्वी की ओर चलने को तत्पर हैं। इस प्रतिमा में इसी धारणा का शिल्पांकन होगा। अब जरा कुछ हम यहाँ के प्रमुख आकर्षण की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है एक निर्वाण स्तूप। ईंट और रोड़ी से बने इस विशाल स्तूप को 1876 में कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। इस स्तूप की ऊंचाई लगभग 2.74 मीटर है। इस स्थान की खुदाई से एक तांबे की नाव मिली है। इस नाव में खुदे अभिलेखों से पता चलता है कि इसमें महात्मा बुद्ध की चिता राख रखी गई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महानिर्वाण मंदिर। महानिर्वाण या निर्वाण मंदिर कुशीनगर का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित है। 1876 की खुदाई के दौरान यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यह सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई थी। प्रतिमा के नीचे खुदे अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रतिमा का संबंध 5वीं शताब्दी से है। कहा जाता है कि हरिबाला नामक बौद्ध भिक्षु ने इसे गुप्त काल के दौरान यह प्रतिमा मथुरा से कुशीनगर लाया था। उसके बाद जो अगला आकर्षण है वो माथा कुंवर मंदिर है। यह मंदिर निर्वाण स्तूप से लगभग 400 गज की दूरी पर है। भूमि स्पर्श मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा बोधि वृक्ष के नीचे मिली है। इसके तल में खुदे अभिलेखों से पता चलता है कि इस मूर्ति का संबंध 10वीं से 11वीं शताब्दी से है। इस मंदिर के साथ ही खुदाई के एक मठ के अवशेष भी मिले हैं। अगला जो है वो रामाभार स्तूप है। 15 मीटर ऊंचा यह स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि यह स्तूप उसी स्थान पर बना है जहां महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। प्राचीन बौद्ध लेखों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यह स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला जो आकर्षण का केंद्र है वो है आधुनिक स्तूप। कुशीनगर में अनेक बौद्ध देशों ने आधुनिक स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया है। चीन द्वारा बनाए गए चीन मंदिर में महात्मा बुद्ध की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा जापानी मंदिर में अष्ट धातु से बनी महात्मा बुद्ध की आकर्षक प्रतिमा देखी जा सकती है। इस प्रतिमा को जापान से लाया गया था। जो अगला है आकर्षण का केंद्र वो है बौद्ध संग्रहालय। कुशीनगर में खुदाई से प्राप्त अनेक अनमोल वस्तुओं को बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। यह संग्रहालय इंडो जापान श्रीलंकन बौद्ध के केंद्र के निकट स्थित है। आसपास की खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर मूर्तियों को इस संग्रहालय में देखा जा सकता है। यह संग्रहालय सोमवार के अलावा प्रतिदिन सुबह 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। इस तरह से आज का मेरा ये टूर जो है कुशीनगर का समाप्त होता है और आशा है आपको पसंद भी आया होगा। और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लोगों को कुशीनगर के बारे में ये जानकारी जो है अपने माध्यम से साझा करिए। और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले किसी एपिसोड में आते हैं और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते हैं किसी अन्य जगहों की। तब तक के लिए बाय बाय।